वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे शेखुपुरा सरगोदा रोड बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक हो गए। पुलिस मुल्ज़िमान को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि मुल्ज़िमान के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अमानत चौधरी वहां पर मौजूद है। अमानत चौधरी, अपडेट कीजिएगा। शेखपुरा थाना सदर के इलाका सरगोदा रोड बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। इसी पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक। शेखपुरा पुलिस मुल्ज़िमान को रिकवरी के लिए लेके जा रही थी कि मुल्ज़िमान के साथियों की पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। जेर हिरासत मुल्ज़िमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए, जबकि शेखपुरा पुलिस ने मुल्ज़िमान का घेराव कर लिया। हलाक मुल्ज़िमान के दौरान डकैती खवातीन से ज्यादती करते थे। दौरान डकैती खवातीन से ज्यादती के मुकदमात भी दर्ज थे और शिनाख्त और डीएनए भी इनका मैच हुआ था। जबकि मुल्ज़िमान ने 1 माह कबल दौरान डकैती 2 बहनों से रेप भी किया था। डीपीओ शेखपुरा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि पुलिस हमलावर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन कर रही है। और हलाक होने वालों में अगर बात करें डाकू की शनाख्त की तो वो वकरम, इकराम, तैयब, इकराम कोट अब्दुल मालिक के जो सकना थे और इमरान खालिद रोड, नईम इलियास और वसीम इसमें शामिल हैं। और अगर बात करें इनकी तो डाकू में नारोवाल और कोट अब्दुल मालिक के 2 सगे भाई भी शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत चौधरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से खानेवाल में एक जुलूस का एहतमाम किया गया। जान लेते हैं आमिर नसीर से। आमिर नसीर, अपडेट कीजिएगा। अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए खानेवाल में भी एक बहुत बड़ा जलसा किया। तो मैं इसका मौजूदा गुल आसमानी से जानता है। जी मैडम, बताएगा मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या इंतजाम किए हुए आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 अक्टूबर के हवाले से खानेवाल डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की जानिब से हज़ारों की तादाद में जो है मर्द हजरात इसमें शिरकत करेंगे और सैकड़ों की तादाद में जो है ख़वातीन भी शिरकत करेंगी इंशाअल्लाह। जिस तरह हम बलोच हैं, बहादुरी से हम उनका इस्तकबाल करेंगे। एक जोशीला इस्तकबाल होगा। मीनार पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे कायद की आने की खुशी में इंशाअल्लाह हम वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। हमारे साथ ख़वातीन भी पहुँचेंगी और बेहतरीन इंतज़ामात हमारे जो हैं तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अभी तो 21 अक्टूबर दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो इंतज़ामात हैं तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह हम 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में एक जोशीला और बहुत अच्छा जो है इस्तकबाल करेंगे अपनी जानिब से इंशाअल्लाह। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ज़िला खानेवाल से भरपूर ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए हमने ख़वातीन का एक बहुत बड़ा काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह मीनार पाकिस्तान जाएगा और हम अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल करेंगे और बताएंगे कि ये पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ नहीं, ये खुशहाली और तरक्की का सफ़र शुरू होने वाला है। मियां नवाज शरीफ का आना इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दौर होगा इंशाअल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से, खानेवाल से नहीं, खानेवाल अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और पूरे पाकिस्तान से इंशाअल्लाह लोग जोक दर जोक इस इवेंट में इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। और हमारी भी इंशाअल्लाह भरपूर ख़वातीन के हवाले से मुकम्मल तैयारियाँ हैं और भरपूर नुमाइंदगी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, खातून का भी यही कहना था कि मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल भरपूर किया जाएगा, ख़वातीन भी जो है वो भरपूर शिरकत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर नसीर। उधर गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के मौके पर उनका शानदार इस्तकबाल करने के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए सिटी यूथ कोऑर्डिनेटर और उम्मीदवार MPA हल्का 63 उमर फारूक डार भी अपने कायद के इस्तकबाल और ज़ोर शोर से तैयारियाँ जारी रखे हुए हैं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के मौका पर इनका शानदार इस्तकबाल करने के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। इस सिलसिले में शहर भर में कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए मुकामी कायदीन भरपूर मेहनत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला सिटी के यूथ कोऑर्डिनेटर और उम्मीदवार MPA उमर फारूक डार भी अपने कायद के इस्तकबाल की जोर शोर से तैयारियां जारी रखे हुए हैं और इस सिलसिले में कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए शहर भर में मीटिंग का सिलसिला जारी है।
सर्जिकल मार्केट के ताजरों ख्वाजा अब्बास, ख्वाजा मईन और मोहसिन डार की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उमर फारूक डार का कहना था कि वो और इनके भाई मरूफ बरतानवी बिजनेसमैन व रहनुमा मुस्लिम लीग नून बरतानिया एहसन डार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जानसार सिपाही हैं और कायद के वतन वासी पर इनका फकीदुल मसाल इस्तकबाल किया जाएगा। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून बरतानिया के रहनुमा एहसन डार ने वीडियो लिंक के जरिए कारकुनान से खुसूसी खिताब किया और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम कारकुनान को पहुंचाया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो वन न्यूज, गुजरांवाला। खबर दें आपको, जड़ांवाला में वजारत खारजा की जानिब से गैर मुल्की वफ्द को जड़ांवाला के मुतासरा इलाकों का दौरा करवाया गया। गैर मुल्की वफ्द में इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदगान भी शामिल थे। वफ्द ने जड़ांवाला में जलाए गए चर्चेज और घरों का दौरा भी किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख और CPO मोहम्मद अली ज़िया ने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को सानेहा जड़ांवाला के बाद मुतासिरीन की बहाली के इक़दाम से आगाह किया। जर्नलिस्ट ने मुख्तलिफ गिरजाघरों का भी दौरा किया। गिरजाघरों की तज़ीन व बहाली के अमल का जायज़ा लिया गया। गिरजाघरों के मुंतज़मीन ने निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और डिविजनल और ज़िले और पुलिस इंतज़ामिया के हंगामी इक़दाम का जिक्र किया। मसीह अफराद ने मुस्लिम कम्यूनिटी के ताउन की भी तारीफ़ की। मियां सरफराज टाउन के चेयरमैन बिलाल मुस्तफ़ा ने मेट्रो वन न्यूज़ सिंध ब्यूरो ऑफिस का दौरा किया। हैदराबाद में मेट्रो वन न्यूज़ की काविशों और कवरेज को खूब सराहा। देखिए हैदराबाद से शाहजेब शेख की ये रिपोर्ट। मेट्रो वन न्यूज़ सिंध के ब्यूरो में हैदराबाद के मियां सरफराज टाउन के मुतहरिक टाउन चेयरमैन बिलाल मुस्तफ़ा ने अपनी टीम के हमराह दौरा किया, जहां मेट्रो वन न्यूज़ सिंध ब्यूरो चीफ इमरान खान और हैदराबाद की टीम ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और सिंध की रिवायती अजरक के तहाइफ पेश किए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, जो एनवायरनमेंट था बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था और मेन थिंग इज़ दैट कि मीडिया का बहुत अहम किरदार है आजकल के। जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान का 5वां सुतून इस वक्त मीडिया है, तो मेट्रो वन न्यूज़ की तो हमेशा से काविशें और कोशिशें यही रही हैं कि जो खबरें हैं उन्हें उजागर करें और कुछ बेहतरी आए। तो मेट्रो वन न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आजकल के इस माहौल के अंदर भी ज़िंदा करा हुआ है सबको। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जीत में और लोकल गवर्नमेंट्स की जीत में भी मेट्रो वन न्यूज़ का बहुत अहम किरदार है। टाउन चेयरमैन बिलाल मुस्तफ़ा की जानिब से हैदराबाद में मेट्रो वन न्यूज़ की काविशों और बेहतरीन कवरेज को खूब सराहा गया, जबकि बल्दियाती मसाइल को उजागर करने और उनके हल के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने की यकीन दहानी भी कराई गई। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जाम शोर खुराक के आलमी दिन के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मज़ीद जान लेते हैं रियाज मीर की इस रिपोर्ट में। जामशोरो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की जानिब से अलमंजर दरियाए सिंध के किनारे खुराक के आलमी दिन के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मेरा नाम आमिर इरशाद है और मैं हेड ऑफ प्रोग्राम हूँ अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे खुराक ज़राअत में। आज हम 16 अक्टूबर के हवाले से खुराक का आलमी दिन मना रहे हैं और इस दिन के हवाले से हमने जो थीम चुना है वो पानी है। और जो कि पाकिस्तान में पानी का जो मंबा है, जो ज़रिया है, दरिया सिंध है, तो इस दरिया सिंध में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मसला है, आलूदगी बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जितनी की भी आलूदगी है वो यहाँ से होकर समुद्र में जाती है, तो हम एक अवेयरनेस यहाँ रेज करें ताकि लोग जो है इस दरिया को साफ रखें। दरियाए सिंध में आलूदगी के खात्मे के लिए सफाई मुहिम का आगाज़ किया। सफाई मुहिम में जामशोरों की जमायत तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और दरियाए सिंध में फूलों की पत्तियां निछावर की। And I'm a student of nutrition, food, science, technology. Today we are here for attending the food day, and organized by WHO and UNICEF, and we are enjoying it. We just collected our garbage from the Jamshoro area, and we are having a good experience, and this is a great message for everybody, every single person who is living in Sindh Jamshoro, that you should clean your city. This is your duty, this is our duty to clean our city, our Hyderabad, Jamshoro and Indus River. This is our duty, so please
be careful about it and think about it that clean water. ادارہ خوراک و زراعت برائے اقوام متحدہ FAO نے پانی زندگی ہے، پانی خوراک ہے، کسی کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے کے موضوع کے ساتھ عالمی یوم خوراک منانے کے لیے جامشورو کے قریب دریائے سندھ کے کنارے صفائی کی ایک مہم کا اہتمام کیا۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ لوگ اویئرنیس دے رہے ہیں، کیونکہ اگر اویئرنیس نہیں ہوگی تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں اپنے شہر کو کلین کرنا ہے، ہمیں اپنے سمندر کو، ہمیں اپنے دریا کو کلین کرنا ہے۔ تو یہ بہت اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا ہے۔ کیمرامین عرفان ملاح کے ساتھ ریاض میر، میٹرو ون نیوز، جامشورو۔ بھاول نگر کے اساتذہ کرام بھی نگراں حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آیا۔ اساتذہ کرام جیل روڈ گرلز ہائی اسکول کے سامنے شدید نعرے بازی کر رہے ہیں۔ مزید احوال بتا رہے ہیں محمد ارشد ورک۔ جی ارشد، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، اس وقت میں موجود ہوں بہاول نگر کے جیل روڈ پر، جہاں پر اساتذہ کرام جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور کس لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ جی سر بتائیے گا۔ میں محمد اختر مسلح، سینئر رہنما انجمن اساتذہ پاکستان۔ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ جو اساتذہ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، لیو انکیشمنٹ کے معاملے پر، پینشن کے معاملے پر، اور مختلف اساتذہ کو اس طرح انگیج کیا گیا ہے کہ وہ پڑھا نہ سکے۔ میری محسن نقوی سے یہ گزارش ہے کہ استاد کو استاد رہنے دیا جائے، استاد کو سیاستدان نہ بنائے۔ آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کلاسز چھوڑ کر سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ یہ کسی بھی قوم کا اچھا شیوا نہیں ہوتا کہ استاد کو احتجاج پر مجبور کرے۔ فرعون بھی، نمرود بھی گزرے ہیں جہاں میں، رہتا ہے یہاں کون رہا ہے۔ تم ظلم کہاں تک افلاک کرو گے، یہ بات نہ بھولو کہ ہمارا بھی خدا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں، بہنیں، اساتذہ یہ سڑکوں پر ہیں اور نیچے زمین پر بیٹھی ہیں اور حکومت کو شرم نہیں آ رہی۔ میری گزارش ہے کہ بوڑھے جو پنشن لے رہے وہ جو سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں، یہ دنیا کی مسلم کسی قوم کو بھی زیب نہیں دیتا۔ آپ جلد از جلد ہمارے مطالبات مانیں اور قیدین کو رہا کریں۔ پھر اگر آپ نے رہا نہ کیا تو ہم ایسا انقلاب لائیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی بیر ہوگا۔ تھینک یو۔ جی یہ تھے اسکول کے اساتذہ جو کہ بتا رہے تھے کہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں وہ حل کیے جائیں اور ہمارے جو کارکن ہیں جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشد۔ پاک پتن میں اساتذہ اور ایپکا یونین ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں DC آفس کے سامنے احتجاج کیا۔ ایپکا یونین اور اساتذہ نے کہا کہ ہمارے حق میں ڈاکہ مارا جا رہا ہے، ہمیں روز میں تبدیلی نامنظور ہے، پینشن کو ختم نہ کیا جائے۔ اساتذہ نے کہا کہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پورے ملک میں احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے، مطالبات تسلیم نہ ہونے تک ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ فیصل آباد میں سمندری روڈ ڈی ٹائی پل پر اساتذہ نے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ خواتین اساتذہ کا ری لنگویشمنٹ پینشنز رول میں تبدیلی اور تعلیمی اداروں کی نجکاری کے خلاف احتجاج جاری رہا۔ فیصل آباد میں خواتین اساتذہ اور بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی، انہوں نے پنجاب حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ فیصل آباد احتجاج کے باعث ڈی ٹائی پل سمندری روڈ ٹریفک کے لیے بلاک رہا، راہگیروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فیصل آباد اساتذہ اور اسٹوڈنٹ کو منتشر کرنے کے لیے SP اقبال ٹاؤن نے ہوائی فائرنگ بھی کی۔ فیصل آباد پولیس کی فائرنگ کے جواب میں اسٹوڈنٹ نے پتھر برسائے، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ فیصل آباد SP اقبال ٹاؤن کے بازو پر پتھر لگنے سے زخمی ہو گئے۔ فیصل آباد پولیس نے 3 اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کو بھی گرفتار کر لیا۔ پتوکی میں پنجاب ٹیچرز یونین کی کال پر تمام سرکاری اسکول اور کالجز کی تالہ بندی کر کے اسسٹنٹ کمشنر آفس کے سامنے احتجاج کیا اور دھرنا دیا۔ لاہور دھرنے میں ٹیچرز اور دیگر سرکاری ملازمین کی گرفتاری کے خلاف پنجاب ٹیچرز یونین کی کال پر پتوکی میں اسکولز اور کالجز کی تالہ بندی کر دی گئی۔ ٹیچرز نے احتجاجاً اسکولز میں تدریسی عمل کو روک دیا۔ ٹیچرز اور طلباء کی جانب سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور اسسٹنٹ کمشنر آفس کے سامنے احتجاج کیا گیا، دھرنا دیا گیا۔ ٹیچرز یونین کے صدر سہیل اکبر کا کہنا تھا کہ اساتذہ دیگر سرکاری ملازمین کی گرفتاری افسوسناک ہے۔
जिस की हम भरपूर मजम्मत करते हैं और जब तक पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात मंजूर नहीं करती, कायदीन को रिहा नहीं किया जाता, तब तक स्कूलों और कॉलेज समेत दीगर सरकारी दफातर की तालाबंदी रहेगी। हारूनाबाद में कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट होने से रोकने के लिए पंजाब टीचर्स यूनियन की कॉल पर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने एहतजाज किया। असातिज़ा ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। पंजाब हुकूमत के खिलाफ कायदीन की गिरफ्तारी और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट होने से रोकने के लिए हारूनाबाद के असातिज़ा ने एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की। रैली में शरीक असातिज़ा ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ नारेबाजी की और हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कायदीन की रिहाई और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट ना होने से रोकने के लिए मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। रैली में शरीक असातिज़ा का कहना था कि हमारे मुतालबात की मंजूरी तक तदरीसी अमल तालीमी इदारों में मुअत्तल रहेगा। सरकारी तालीमी इदारों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल की मुअत्तली की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर होगी। पंजाब भर के टीचर्स 2 माह से सरापा एहतजाज है। पंजाब के असातिज़ा के हुकूक वफाकी तर्ज पर बहाल किए जाएँ और हमारे चेयरमैन और उनके 15 साथियों को फिलफौर रिहा किया जाए और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट होने से रोका जाए। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। शेरगढ़ के नवाही गांव वनेएल में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी में भी स्कूल की निजकारी के खिलाफ टीचर्स यूनियन एपका के मुलाजमीन और तालबात सरापा एहतजाज हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल 91AL में स्कूल की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें बच्चों और टीचर्स यूनियन एपका एजुकेशन के अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। टीचर्स और बच्चों ने मुतालबा किया कि स्कूलों की निजकारी मंजूर नहीं। बच्चों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि हमारे गरीब वालिदैन हैं जो भारी फीसें अदा करने से कासिर हैं। अगर निजकारी की गई तो मुतवस्सित तबका तालीम से महरूम रह जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लिया थाना फतेहपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप की तर्ज पर शहरियों को अगवा करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद असलम मलिक की। असलम मलिक, बताइएगा क्या मजीद अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लिया थाना फतेहपुर पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हनी ट्रिप की तर्ज पर शहरियों को अगवा करने वाला गैंग गिरफ्तार। मुलजमान कॉल पर अपना शिकार को फंसाकर घर बुलाकर बहाना करके वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। मुलजमान लड़कियों के जरिए अमीर नौजवान को जाल में फंसाकर भारी भत्ता वसूल करते थे। मुलजमान ने इरफान को घर बुलाकर खेत में ले जाकर बहाना करके वीडियो बनाकर 15 लाख रुपए भत्ता वसूल किया। मुलजमान ने जबरदस्ती जना हराम करने पर भी मजबूर किया। गिरफ्तार 4 मुलजमान मुश्ताक काशिफ, शहजाद, नसीम बीबी और रजिया बीबी का ताल्लुक चक नंबर 221 टीरिए से है। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान से वसूल किए जाने वाला तावान में से 11 लाख की रकम बरामद कर ली गई। गैंग में मजीद अफराद के शामिल होने का इंकशाफ हुआ है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तर्जमान लिया पुलिस मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर लिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। SDO वापडा लेस्को सफदराबाद इंजीनियर मोहम्मद मुबीन इन एक्शन। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। महकमा अनहार के दफ्तर में डायरेक्ट सप्लाई पकड़कर मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेस्को सब डिवीजन वापडा सफदराबाद में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन जारी है। किरा मीर जमान समेत एक दिन में 32 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SDO लेस्को सब डिवीजन सफदराबाद मोहम्मद मुबीन ने पुलिस और लेस्को टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए महकमा अनहार सफदराबाद ऑफिस की डायरेक्ट सप्लाई पकड़कर मोहम्मद हुसैन महकमा अनहार के इंचार्ज और मोहम्मद शहबाज के खिलाफ थाना सफदराबाद में मुकदमा दर्ज करवा दिया। आपको बताएं कि खानका डोगरा में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां करके मीटर
उतार लिए गए जबकि तारें जब्त कर ली गईं। खानका डोगरा के SDO मोहम्मद फारूक ने बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है, जिसमें तकरीबन 96 मीटर चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज थाना खानका डोगरा में करवा दिया गया है। 20 बिजली चोर मौके पर गिरफ्तार किए गए जबकि 10 लाख यूनिट बिल बिजली चोरों को डाला गया। SDO वाबडा सब डिवीजन सफदराबाद मोहम्मद मुबीन ने बताया कि 82 बिजली चोर पकड़े गए, जिनके खिलाफ थाना सफदराबाद में मुकदमात का इंदराज करवाया जबकि मौके से 11 बंदे गिरफ्तार करवाए। इन तमाम बिजली चोरों से कनेक्शन बिल की सूरत में रिकवरी की जा रही है। बिजली चोरों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। SDO वाबडा सब डिवीजन फारूकाबाद ज़ियाउल्लाह ने बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के दौरान तकरीबन 50 अफराद के खिलाफ थाना फारूकाबाद में मुकदमात का इंदराज करवाया गया है और तकरीबन 17 बंदों को मौके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि D यूनिट की शक्ल में इनको बिल डालकर रिकवरी की जा रही है। बिजली चोर मुआशरे का नासूर है, इनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आवाम से हमारी अपील है कि बिजली चोरों की निशानदेही करें ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सकें और आवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके। उधर ठल में सेप्को की जानिब से गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन और बकाया जात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मुतअद्दिद ट्रांसफार्मर्स और 300 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शंस भी काट दिए गए। ठल में सेप्को की जानिब से गैर कानूनी बिजली के कनेक्शंस और बकाया जात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। SDO सेप्को और रीजनल टीम के हमरा सिटी 4 सिटी 2 समेत मुख्तलिफ जगहों पर लगे गैर कानूनी बिजली के कनेक्शंस काट लिए, तारें जब्त कर ली गईं, ट्रांसफार्मर्स भी बंद कर दिए गए। 300 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए जबकि बिजली चोरी और बकाया जात में 2 मुल्ज़िमान पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। सेप्को की जानिब से ऑपरेशन का अमल जारी रहेगा। खबर दें आपको, सादकाबाद कौमी शाहरा पर माचीगोट में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स के ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राना महबूब अहमद की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सादिकाबाद कौमी शाहरा पर माचीगोट में गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें गुड ट्रांसपोर्टर ओनर के अहदेदारों ने और मेंबरान ने शिरकत की। गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से सादिकाबाद को मरकजी हैसियत हासिल है। एक्सल लोड पर अमल दरामद करवाने के लिए सादिकाबाद में गुड्स ट्रांसपोर्टर ओनर्स एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसमें आल गुड्स ट्रांसपोर्टर ओनर्स के अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन गुड्स ट्रांसपोर्टर ओनर एसोसिएशन हाजी मलक नेक आलम और जनरल सेक्रेटरी हाजी बाबर का कहना था कि ओवरलोडिंग के बायस कौमी शाहराएं तबाहाली का शिकार हो रही हैं, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। ओवरलोड गाड़ी हादसे का सबब बनकर कीमती इंसानी जानों के ज़िया का बायस बन रही हैं, जबकि डीजल की खपत भी कई गुना बढ़ गई है। खड़ा किया सी उसे जगह ते सारे दोस्त इकट्ठे होंगे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लवांगा, मैं दोस्तों फिर दोबारा गुजारिश करांगा। बाकी वड्डियां दे काम तो चलते पे ने, ठीक होगा जी। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब तशरीफ रखते हैं एक्सल वेट के नफाज के लिए, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए और इसकी अफादियत के मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं आपको बताऊं, पैसा जमा करो तो मैं हुकूमत से भी ये मुतालिबा करता हूँ कि ये कौन सा कानून है कि जब आपका इंतजामिया भी बोल रहे हैं कि ये पंजाबी की गाड़ी है, ये पठान की गाड़ी है, ये बलोच की गाड़ी है, ये हमारा काम नहीं है। इसलिए गुजारिश है, ये झटका है आखिरी। साल गड्डियां कठोर तो नजर आनियां मेरिया अमरोटी ग्रुप दियां जिन्नियां चाहे मेरे दोस्तां दियां, मेरे रिश्तेदारां दियां, मेरे भाई दियां, और अमरोटी ग्रुप पिछले साल भी कठोर के उत्ते सब तो ज्यादा मेरी गड्डियां सी, और इंशाअल्लाह ताला इस दफा भी पूरा अमरोटी ग्रुप दियां गड्डियां कठोर नजर आनियां और तुहानू बिल्कुल किसी कोई वायलेशन नहीं नजर आएगी, मतलब किसी किस्म की भी इंशाअल्लाह ताला बेफ करो। हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है। मजीद इस मौके पर मियां नासिर चौधरी, शफीक अहमद, अमरूटी ग्रुप और दीगर ने खिताब किया और कहा कि अगर ट्रांसपोर्टर्स के मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो मुलग्गिल हड़ताल होगी। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। DPO अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर चिन्यूट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में असलहा मनशियात बरामद होने पर 13 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान गिरफ्तार करने के बाद मुलजमान के कब्जे से 4 किलोग्राम से जायद चरस शराब बरामद की गई। मुलजमान में अरशद, खालिद, नवाज, कौसर, मंशा और मिट्टू शामिल हैं। असलहा बरामद होने पर 7 मुलजमान गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से राइफल, बंदूकें, पिस्टल, गोलियां बरामद की गईं। मुलजमान में अदनान, अब्दुल कय्यूम, मोहम्मद यावर, उमर हयात, अली नकीर, रजा, जहीर शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई जारी है। मंचनाबाद में पुलिस ने चोरी की वारदात में मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। साहिल रिटायर्ड टीचर के साथ नारवा सलूक और हतकामेज रवैया इख्तियार किया गया। महला शोरकोठी मंचनाबाद के रिहायशी रिटायर्ड टीचर रशीद अहमद भट्टो के घर पर चोरी की वारदात हुई, जिस पर मुकदमे के इंदराज के लिए साहिल ने पुलिस स्टेशन मंचनाबाद से रुजू किया। पुलिस स्टेशन में मौजूद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हुए तहरीरी दरख्वास्त पर हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई करने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि साहिल के साथ हतकामेज मुकालमाबाजी शुरू कर दी, जिसके बारे में साहिल ने अपना वीडियो बयान जारी किया और मीडिया नुमाइंदगान से इजहार करते हुए DPO भावलनगर से मुतालबा किया कि पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लटन में नामालूम मुसल्लह डाकुओं का 24 घंटों के दौरान पुलिस वैन पर हमले का दूसरा वाक़या पेश आया। डाकुओं की जेर हिरासत मुलजिम को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग से खतरनाक डकैत सईद मौके पर ही हलाक हो गया। लटन में डाकुओं ने पुलिस हिरासत से अपना साथी छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी, जिससे खतरनाक डकैत सईद मौके पर हलाक हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से डाकू फरार हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी ईसा खान के मुताबिक पुलिस वैन पर हमला आवर फायरिंग करने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हलाक होने वाला डकैत सईद 25 से जायद मुकदमात में मतलूब था, जो एक्टिव क्रिमिनल और इलाके में खौफ की अलामत समझा जाता था। हलाक होने वाला डाकू पंजाब के दूसरे अजला की पुलिस को भी मतलूब था। तफ्तीश के दौरान मुबैना पुलिस तशद्दुद से 25 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। थाना मलकपाल के SHO CIA स्टाफ मंडी भावदीन के इंचार्ज और एहलकारों समेत 9 अफराद के खिलाफ थाना सिटी मंडी भावदीन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना मलकपाल के इलाके चक नंबर 9 हरबंसपुरा में 20 अगस्त 2023 को मोहम्मद फाजिल डोगर को मोटरसाइकिल पर नामालूम मुलजमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसके शुबे में नन्नू के जिला शेखपुरा के रिहायशी 25 साला नौजवान समर इकबाल को मलकपाल पुलिस ने हिरासत में लिया और कई रोज़ तक तफ्तीश करते रहे। फिर 4 रोज़ कबल से तफ्तीश के लिए CIA पुलिस मंडी बहाउद्दीन के हवाले कर दिया, जहां उसे तबीयत ख़राब होने पर DHQ अस्पताल मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल किया गया, जहां वो जान की बाजी हार गया। बुरसा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि समर इकबाल डोगर बेगुनाह था, हमने खुद उसे पेश किया लेकिन पुलिस ने तशद्दुद करके उसे मार दिया। ताहम पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजिम की हलाकत दिल का दौरा पड़ने से हुई। सिटी पुलिस मंडी बहाउद्दीन ने मकतूल के चचा की दरख्वास्त पर SHO थाना मलकवार शाहिद तारड़, CIA स्टाफ के इंचार्ज कासिम मुमताज, सब इंस्पेक्टर मलिक मुनीर, ASI निसार गुजर, मोहम्मद नदीम और 4 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।